हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू रेकॉर्ड पार्टी यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग बच्चे तुम्हारे बीच लेके आया हूँ जो हमारा सेट थ्योरी जो चल रहा था बच्चे पार्टी, उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखे थे सबसेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। सबसेट क्या होता है, किसी सेट का एक छोटा सा सेट होता है जिसको सबसेट कहते हैं। उसके टाइप्स देखे थे कि दो तरह का सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में अपन लोगों ने पिछला वीडियो में बात किया था, है ना। अब हम लोग इस वीडियो में ना इंटरवल के बारे में बात करेंगे। इंटरवल, और आपको पता है आप अपने जीवन में इंटरवल का नाम कई बार सुने होंगे। जैसे मान लीजिए कभी फिल्म वगैरह देखने गए होंगे, बड़े बड़े हॉल में देखने गए होंगे, आइनॉक्स वगैरह टाइप का जब दिखाया जाता है, तो जब मूवी दिखाया जाता है तो मान लीजिए कि 3 घंटे की फिल्म है, तो आधा लगभग 1.5 घंटा अगर फिल्म चल गया तो 1.5 घंटे के बाद इंटरवल आता है। इंटरवल को बोलते हैं ब्रेक टाइम, जिसमें लोग जाते हैं, वॉशरूम वगैरह जाता है, कुछ खरीदने जाता है, कुछ खाने पीने के लिए जाता है, और उसके बाद जब आता है तो फिल्म अगेन शुरू होता है और फिर अगले 1.5 घंटे तक चलता है और खत्म होता है। तो उस इंटरवल के बाद अभी अपन लोग नहीं करने वाले हैं इस मैथ में, है ना। एक इंटरवल होता है, स्कूल वगैरह में आपने देखा है, जो टिफिन वगैरह टाइम देता है ना, उसको ब्रेक टाइम होता है, उसको एक तरह का इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो उस इंटरवल का भी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो अपन करने क्या वाले हैं बच्चे बड़े, हम लोग यही बात करने वाले हैं कि मैथ में जो इंटरवल आएगा उस इंटरवल का इस्तेमाल कैसे होगा मैथ में, इंटरवल की जरूरत क्यों पड़ा मैथ में। पहले तो यही सीखेंगे कि इंटरवल के बिना क्या मैथ अधूरा था क्या, तो बिल्कुल अधूरा नहीं था। लेकिन जब इंटरवल आया तो एक बात तो तय हो गया कि चीजें आसान जरूर हो गया, है ना। किसी चीज के बिना कुछ भी अधूरा होता नहीं है, लेकिन जब इंटरवल आया तो चीजें आसान जरूर कर दिया। जैसे मैं तुम्हें इंटरवल सिखा पाऊं कि क्यों इस्तेमाल होता है मैथ में, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि मान लो कि किसी सेट में ना एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है बच्चा, तो आप ऐसे बड़े आराम से लिख सकते हो कि नहीं। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो आप बड़े आसान से लिख पाओगे। किसी सेट में अगर मान के चलो कि 3 एलिमेंट है तो क्या बड़े आसानी से लिख पाओगे? हाँ जी लिख पाओगे। किसी सेट में मान के चलो कि इनफाइनाइट एलिमेंट है तो भी आप बोलोगे सर आसानी से लिख देंगे ना। हाँ जी लिख देंगे। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि 2 और 3 के बीच जितना भी इनफाइनाइट, पहले तो आप बता दो 2 और 3 के बीच कितना रियल नंबर पॉसिबल है। 2 और 3 के बीच, किसी भी 2 संख्या के बीच कितना रियल नंबर पॉसिबल है? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट है, हम गिन सकते नहीं है। सही बात है, 2.1 है, 2.11 है, 2.12 है, 2.13 है, 2.14 है, चलता रहेगा। समझ लो बहुत है, बोले तो इनफाइनाइट है। तो क्या हम लिख सकते हैं उसको सेट के फॉर्म में? नहीं लिख सकते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को सेट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या किसी 2 संख्या के बीच जो इनफाइनाइट एलिमेंट आएगा उसको मैं सेट के फॉर्म में लिख पाऊंगा? तो आपको लगेगा कि नहीं लिख पाएंगे। देखो ना यहाँ पे एक नंबर है, ये x कोई रियल नंबर है जो 2 और 3 के बीच है। अब बताओ कि x कितना रियल नंबर होगा? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट रियल नंबर होगा। मैं बोलूंगा वो इनफाइनाइट रियल नंबर को सेट में लिख के दिखाओ। तो तेरा जो सेट के साथ सेटिंग था ना, वो सेटिंग यहाँ पे बिगड़ जाएगा, नहीं लिख पाओगे, है ना। 2 और 3 के बीच कितना इनफाइनाइट नंबर है, अगर सारे इनफाइनाइट नंबर को लिखना पड़ेगा तो यू कैन नॉट राइट इट आउट, है ना। आप इसे नहीं लिख पाओगे सेट के फॉर्म में, और इसीलिए सेट में इंक्लूड किया गया बच्चा इंटरवल। ये इंटरवल क्या करता है कि इस तरह की चीजों को ना चुटकियों में लिख देगा, चुटकियों में, है ना। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो मैथ है उसमें इंटरवल का क्या योगदान है। तो हमारा जो सेट थ्योरी चल रहा है बच्चा, उसमें हम ढेर सारा एलिमेंट अगर रहेगा और अगर वो एक पैटर्न में रहा तो लिख पाएंगे। लेकिन किसी 2 संख्या के बीच जो इनफाइनाइट रियल नंबर होता है उसको अगर आपको बोल दिया जाए कि लिख के बताओ तो आप नहीं लिख पाओगे, आप सेट में नहीं लिख पाओगे। तो ये सारा समस्या को दूर करने के लिए हमारे बीच जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया
इंटरवल। इंटरवल तो आइए शुरू करते हैं। इंटरवल ए सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट contains all the real number between two real number। तो इंटरवल क्या है बच्चे बेटे? ए सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। इंटरवल क्या है? रियल नंबर का ही एक सेट है जिसको इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा, जो कंटेन क्या करेगा? कंटेन मतलब रखेगा, क्या रखेगा? ऑल द रियल नंबर, सारे रियल नंबर को रखेगा बिटवीन टू रियल नंबर। तो जो दो रियल नंबर तुम्हें दी जाएगी, वो दो रियल नंबर के बीच जितना भी रियल नंबर आएगा, और कितना आएगा बच्चा? इनफाइनाइट आएगा। उस इनफाइनाइट रियल नंबर को आप जिसमें लिखोगे वो हमारा इंटरवल कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए लिख रहे हैं ए सेट ऑफ रियल नंबर दैट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। समझ गए बच्चे? दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर को जैसे हम लिखेंगे, जिस सेट के माध्यम से लिखेंगे, उसको ही हम इंटरवल कहेंगे, ठीक है बच्चे? समझ लो। आइए कुछ उदाहरण देता हूं। एग्जाम, मान लो कि x हमारा क्या है? 2 से बड़ा और 3 से छोटा एक रियल नंबर को दिखा रहा है। x हमारा 2 से बड़ा है और 3 से छोटा रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि बच्चा तू इसको ना सेट में लिख के बता, तो क्या तू लिख पाएगा? बोलना, सेट में लिख पाओगे? कर्ली ब्रेसेस को लगा के। आपको पता नहीं है ना कि क्या लिखना है, क्योंकि 2 और 3 के बीच तो भैया अनंत है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, और वो सारे इनफाइनाइट रियल नंबर का कोई आपस में पैटर्न नहीं है। और जब तक इनफाइनाइट रियल नंबर जो तुम्हें लिखना चाह रहे हो, जिसे तुम लिखना चाह रहे हो, उसमें कोई पैटर्न ना हो, तो बच्चों तुम नहीं लिख पाओगे। कैसे? आप सेट में नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए तो जन्म हुआ इंटरवल का, है ना। तो आप सेट में तो नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ सेट में ही जिस तरह लिख पाओगे उसको तुम बोलोगे इंटरवल। तो इसको मैं लिख तो बड़ी आसानी से दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल लिख के नहीं बता रहा, क्योंकि मैं इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे x का जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन ऑफ x जो होगा ना बच्चा, विल बी इनफाइनाइट। सॉल्यूशन x का जो होगा ना वो इनफाइनाइट होगा। और एक बात मैं बता दो, देयर विल नॉट बी एनी सर्टेन पैटर्न इन दिस सॉल्यूशंस। समझ लो, कुछ भी सर्टेन पैटर्न्स नहीं होगा यहां पे। और जब तक कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा तुम्हें, तब तक तुम उसे सेट में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि मेरा सेट के साथ जो सेटिंग था वो खराब हो गया क्या? जी नहीं, थोड़ा और अपडेट कर रहे हैं वही सेट को। सेट के साथ जो सेटिंग कर रखे हो ना, उसको अपन थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड मतलब बढ़ा रहे हैं, नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेट में ही तो समझ में आ गया ना इंटरवल बच्चे बाटे। इस तरह का सॉल्यूशन जो भी दिखेगा तुम्हें, उसको जैसे हम प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे, बोले तो रिप्रेजेंट करेंगे सेट थ्योरी में, उसी को बोलेंगे इंटरवल। आज फटाफट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल। तो हम लोग जो इंटरवल में पढ़ने वाले हैं बच्चा बाटे, वो यही पढ़ने वाला है जो अभी हम तेरे को लिखने वाला हूं। देख लो, टाइप्स ऑफ इंटरवल, इंटरवल के प्रकार। तो पहला जो होगा बच्चा वो होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा जो होगा बच्चा ये होगा क्लोज्ड इंटरवल, और तीसरा जो होगा बच्चा ये होगा सेमी ओपन इंटरवल। इसको कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है बच्चा बट सेमी क्लोज्ड इंटरवल।
तो तुम्हें ना बच्चा 3 तरह का ही इंटरवल दिखेगा, समझ रहे हो। पहला आपको दिखेगा ओपन इंटरवल, दूसरा दिखेगा क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा दिखेगा सेमी ओपन इंटरवल, मतलब आधा खुला रहेगा, या फिर इसी को तुम सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलोगे। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरवल होगा बच्चों वो 3 तरह का होगा। पहला ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल और तीसरा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो कितने प्रकार का इंटरवल बच्चों? 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का। तुम एकदम सिस्टमैटिकली देखना, तुम्हारा मैथ ना मैथ जादू हो जाएगा, जादू की तरह लगेगा यार। मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड वेरी आसान सब्जेक्ट ऑल्सो, समझ लो। लेकिन ज्यादातर बच्चों को ना ये मैथ बहुत ज्यादा भारी लगता है। कारण यही है क्योंकि हमारे पास इसको कॉन्सेप्ट बोल सकते हो ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बच्चों तो बस यार इस तरह का चीजें मैथ ना बड़ी सिंपल लगता है। और क्लास 11th का मैथ और 12th का मैथ बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ही है, पहाड़ है, क्यों मैं कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। मैं तो कहता हूँ यार तुम मेरे साथ रहेंगे तो देख, खिलौना नहीं लगेगा तो बोलना बहुत बच्चा लगेगा यार, बहुत बच्चा लगेगा। जितना पबजी खेलते हो ना उसमें जितना एंजॉय करते हो ना उससे ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे। बहुत स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा मजा आएगा। बस सिस्टमेटिकली हर वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लेना बस, ठीक है। और नोट्स बनाना। ओपन इंटरवल क्या होता है बच्चा, एकदम गौर से सुनना, गौर से, बहुत मजा आएगा। ओपन इंटरवल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है। लेट A and B are 2 real numbers and A is less than B. A क्या है बच्चा? लेस देन B। हम लोग मान लिए हैं कि A और B 2 रियल नंबर है, ठीक है। और ये दोनों कैसा है? A जो है B से छोटा है, बोले तो B बड़ा है और A छोटा है बच्चा, ठीक है। अब x हमारा एक ऐसा रियल नंबर है, गौर से सुना, x हमारा एक ऐसा रियल नंबर है जो ये दोनों के बीच है। ये दोनों के बीच मतलब क्या होगा कि x हमारा बड़ा है a से और छोटा है b से, समझ लो। x हमारा एक ऐसा रियल नंबर है, x हमारा एक ऐसा रियल नंबर है जो a से तो बड़ा है लेकिन बच्चों b से छोटा है, b से छोटा। ऐसे इंटरवल x a से बड़ा है और b से छोटा है, ऐसे इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। x a नहीं है और ना ही b है, a से बड़ा है और b से छोटा है, ना तो a है और ना ही b है। तो ऐसे इंटरवल क्या कहलाते हैं बच्चे? ओपन इंटरवल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। और दिखाते हैं हमें, ये हमारा एक नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर लाइन है बच्चों। और इस रियल नंबर लाइन पे ए हमारा यहां पे है, मान लेते हैं ए यहां है और बी हमारा यहां है। गौर से देखना, एकदम तेरा दिमाग में फिट हो जाएगा ओपन इंटरवल। आज के बाद कभी तुम ना भूलोगे इसको, ठीक है। ए और बी ये रियल नंबर पे दे दिए, बी उधर इसलिए दिए क्योंकि बी हमारा क्या है, देख लो यहाँ पे, बी हमारा ए से बड़ा है ना, इसीलिए जो बड़ा होगा वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा और जो छोटा होगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा। इतना तो ज्ञान है ही तुम्हारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या लेना है, ए और बी के बीच सारा रियल नंबर को लेना है, ए और बी के बीच लेना है। हेलो, ए और बी के बीच लेना है, ए को नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है। तो यहां पे जब ए को नहीं लेंगे ना तो देखो एक मस्त बातें करते ऐसे दे दिया, और यहां पे बी को भी ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहा है। तो यहां पे एक ऐसा स्पेयर बना देंगे जिसको हम बोलते हैं होलो स्पेयर, ठीक है। ये होलो स्पेयर का मतलब होता है, यहां पे देख लेना, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। इसको एक और भाषा में बोलते हैं एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि उसको नहीं लेंगे। जहां जिसके पास भी ये वाला होलो स्फीयर बना रहेगा बच्चों, उसका मतलब तुम क्या समझोगे कि उसको ले रहे नहीं है। यहां पे भी होलो स्फीयर है, इसका मतलब ना तो ए को ले रहे हैं और ना ही बी को ले रहे हैं। तो कह रहा है एक्स का मान ए से बड़ा होना चाहिए, बड़ा। तो ए से बड़ा किधर होगा, तुम्हें क्या लगता है?
ए से बड़ा तो इधर ही मिलेगा ना, ए से बड़ा उधर ही तो मिलेगा। इधर इधर अगर जाएंगे तो ए से छोटा ही होगा, क्योंकि इधर माइनस है, माइनस ए से छोटा ही मिलेगा इधर। लेकिन अगर प्लस बड़ा चाहिए, ए से बड़ा चाहिए, तो हमें तो प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं, रियल नंबर के प्लस की तरफ जाना होगा। वैसे ही x का मान a से तो बड़ा था, लेकिन b से क्या है, छोटा है। तो b से छोटा बच्चों कहां मिलेगा तुम्हें, b से छोटा इधर ही मिलेगा, है ना, देख रहे हो, b से छोटा इधर और a से बड़ा उधर। तो क्या लेंगे सर, दोनों का दिशा तो बड़ा उल्टा पुल्टा है। तो यहां पे आ गया। इसमें अगर देखोगे तो तीन पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है, एक यहां वाला पार्ट है, एक यहां वाला पार्ट है। तो इधर अगर यहां पे हम इसको लिए तो ये देखो क्या हो जाएगा, x का मान a से बड़ा है, तो ये वाला बात तो a से छोटा हो जाएगा ना। तो इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इधर वाला नहीं ले सकते। क्या मैं इसको ले सकता हूं, तो आइए देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा वो a से तो बड़ा होगा जरूर, लेकिन b से भी बड़ा हो जाएगा, जबकि कंडीशन ये है कि b से छोटा चाहिए। x का मान बच्चा क्या चाहिए, b से छोटा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, तो ये रियल नंबर, यहाँ वाला रियल नंबर b से भी बड़ा हो जाएगा और a से भी बड़ा हो जाएगा, जो कि कंडीशन ही गलत हो जाएगा। तो क्या ले हो गया, जी नहीं, तो यहां पे भी नहीं लेंगे। तो कहां लेंगे, तो देखो दोनों का कॉमन जगह कहां दिख रहा है, ये और ये दोनों दीवार दिख रहा है ना, ये दोनों दीवार, बस ये दोनों दीवार के बीच जो आ रहा है ना, ये मस्त वाला सारा ले लेंगे। इसको मैं कैच कर दे रहा हूं, इसको देख लो तुम अच्छे से। ये जो सॉल्यूशन होगा बच्चा हमारा, वो हमारा सारा ही होगा रियल नंबर, वो सारा रियल नंबर जिसे तुम लेना चाह रहे हो। समझ रहे हो बच्चों, तो ये हमारा होगा, ना तो ए होगा ना ही बी होगा, ए और बी के बीच सारा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसको तो आपने क्या किया, ग्राफ जैसा बना दिया, डायग्राम बना दिया, लेकिन इसका आंसर लिखोगे कैसे आप, तो वही तो करने वाले हैं बच्चा। देखो जो x हमारा होगा वो क्या होगा, वो सारा रियल नंबर होगा a और b के बीच, a और b के बीच, लेकिन ना तो a होगा, वो कैसे लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट से, और ना ही b होगा, कैसे लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट। गौर से सुनना बच्चा, जब भी किसी संख्या के आजू बाजू में छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब उस संख्या को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब उस संख्या को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी देखो छोटी ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब बी को हम नहीं ले रहे हैं, बी एक्सक्लूड कर रहे हैं। यहां पे भी, इधर भी हमारा क्या है, छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब ना तो ए को ले रहे हैं ना ही बी को ले रहे हैं। ए और बी के बीच जितना भी रियल नंबर है उस सबको ले रहे हैं। समझ में आया बच्चा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये देखो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, ये छोटी ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं हम ओपन इंटरवल ए। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चा, कि x जो होगा वो ओपन इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी तक होगा। x का जो वैल्यू होगा वो ओपन इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी तक होगा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, वैल्यू ऑफ x will be open interval a to open interval b। समझ में आया बच्चा, इसको ऐसे रीड करोगे। और आप अगर चाहो तो इसको एक और तरीका से भी लिख सकते हो, ये हमारा ओपन है ना, मैं इसको क्या करूंगा, ओपन ऐसे करूंगा, a गोमा b और इसको भी इधर ओपन कर दूंगा। तो आप देख लो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको मैं इधर क्या किया, खोल दिया, और मैं इसको इधर भी खोल दिया। समझ रहे हो, इसको मैं ओपन कर दिया इधर, और इसको मैं भी ओपन कर दिया इधर। आप जानते होंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में, इधर ओपन होता है तो ये क्लोज भी होता है। ये देखो सिर्फ ओपन हो गया है, क्लोज हुआ है नहीं, ये भी सिर्फ ओपन हो गया है, क्लोज हुआ है नहीं। इसीलिए हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। समझ में आया, इसको कहते हैं ओपन। मजा आया, समझ में आया, ओपन। ठीक है, तो ये हमारा बच्चा बाटे ओपन इंटरवल था। कैसे हम लिखते हैं किसी भी चीज को वो आपको याद हो गया होगा। आइए मैं क्वेश्चन देता हूं इसमें, देखो बच्चा, क्वेश्चन है
इफ x इज बिटवीन 3 to 5 देन फाइंड x। अगर x 3 और 5 के बीच होगा तो बता दो कि x क्या होगा। तो आप क्या इसके लिए फिर से ऐसे करने की जरूरत है क्या? अरे नहीं भाई, एक बार तो समझ गया है ना, एक बार ये वाला फंडा समझ गया। आप डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट आ जाओ। कैसे लिखेंगे? अदरवाइज तुम चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, लेकिन डायरेक्ट वे लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा? x 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसका मतलब 3 और 5 के बीच वाला होगा। बहुत बढ़िया, तो मैं लिख देता हूं इसका आंसर। जो x होगा, सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक है? डायरेक्ट x जो होगा वो क्या होगा? 3 और 5 के बीच होगा। दोनों तरफ क्या लगा दिया? स्मॉल ब्रैकेट। 3 और 5 के बीच का मतलब हो गया x ओपन ब्रैकेट 3 टू ओपन ब्रैकेट कहां तक होगा? ओपन इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल कहां तक होगा? 5 तक। इसको ऐसे लिख दो बच्चों, या फिर इसको ऐसे लिख दो 3 to 5 एक ही बात है। क्या कहते हैं? एक ही बात है कि नहीं? हाँ जी, एक ही बात। तो इस प्रकार आप बड़े आराम से लिख सकते हो। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप बनाइएगा इस पर, ठीक है? इफ y इज बिटवीन -1 to 5 देन फाइंड y। इसको तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना, ठीक है? हम बढ़ते हैं क्लोज इंटरवल। तो बच्चे बाटे अब हम लोग आगे क्लोज इंटरवल की तरफ। मुझे उम्मीद है कि तुमको सीख गया होगा, तुम समझ गया होगा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या कह रहा है? लेट a एंड b आर टू रियल नंबर्स एंड इस बार ये दोनों कैसा है? a b से छोटा तो जरूर है, लेकिन इस बार a b के बराबर है। मतलब a b से छोटा भी है और a b के बराबर भी है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर a b से छोटा है, ये तो संभव पता चल रहा है कि छोटा है, लेकिन ये जब b से बराबर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? जैसे मान लो कि 4 है, b का मान 4 है, तो a का मान भी 4 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उससे छोटा क्या हो सकता है? उससे छोटा 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे a जो है b के बराबर भी और छोटा है। और क्वेश्चन ये है कि ये दोनों के बीच x कोई रियल नंबर हमारे पास क्या है? x कोई रियल नंबर इस प्रकार है कि वो x जो है a से बड़ा है और a के बराबर भी है, और b से छोटा है और b के बराबर। गौर से देखना कि हमारे पास दो रियल नंबर था, a और b रियल नंबर था, और ये दोनों के बीच शर्त ये था कि a जो होगा ये b से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा, ठीक है? b से छोटा होगा या तो बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ बच्चा, तो a और b के बीच एक रियल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वो है x। और ये इस प्रकार करता है कि x या तो a होगा, इसका मतलब क्या होगा? या तो a होगा या a से बड़ा होगा, या फिर b होगा या फिर b से छोटा होगा। ऐसे इंटरवल को बोलेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। बच्चों क्लोज। आजा इसको दिखाता हूं मैं तुमको, डायग्राम बनाए रियल नंबर। तो हमारे पास ये -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रियल नंबर है, ठीक है बच्चा? बिल्कुल ठीक है। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इस बार देखो हम क्या कर रहे हैं, a और b को ले रहे हैं। तो हाँ जी ले रहे हैं ना। x का मान a भी हो सकता है, और x का मान b भी हो सकता है, और b से छोटा और a से बड़ा हो। समझ लो? तो आगे ले, तो x का मान a भी हो सकता है। तो ये जब हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एक स्फीयर बनाया, लेकिन इस बार जो स्फीयर है, ये स्फीयर सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर है। और इस सॉलिड स्फीयर को बोलते हैं इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब होता है लेकर चलना है, उसको भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है? तो हम पहला तो कह रहे हैं कि x या तो a होगा, तो या तो a दिखा दिए सॉलिड से, इसका मतलब a इंक्लूडिंग है, या a से बड़ा होगा। तो a से बड़ा आपको पता चल गया किधर मिलेगा? इधर ही मिलना है, ऐसे बड़ा, है ना? या तो a होगा या फिर a से बड़ा होगा। गौर से समझिएगा। और क्या कह रहा है? x या तो b होगा, तो b के पास भी आके बनाओ एक खुदा, या तो b होगा, सही बात है, या फिर b से छोटा होगा। और b से छोटा तुम्हें पता है इधर ही मिलेगा। तो b से छोटा तुम्हें किधर मिलेगा बच्चा? इधर, है ना? बिल्कुल सही बात है।
तो इस बार तुमको ये नहीं बताना पड़ेगा कि इधर वाला ले या इधर वाला ले, आपको पता ही है कि इधर वाला उधर वाला नहीं ले सकते, इधर वाला ले सकते, इधर वाला ले लेंगे, है ना। ये वाला इस बार मैं ए को भी ले रहा हूं, देखो बच्चों बढ़िया देखना ना गौर से। इस बार मैं क्या लिया हूं, ए को भी लिया हूं, बी को भी लिया हूं, और ए और बी के बीच जितना भी रियल नंबर था सबको लिया हूं। ऐसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। आइए लिखेंगे कैसे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x जो होगा वो क्लोज्ड इंटरवल a से क्लोज्ड इंटरवल b तक, x का जो मान होगा वो क्लोज्ड इंटरवल a से क्लोज्ड इंटरवल b तक, ये हमारा इसका वैल्यू है। पढ़ेंगे कैसे इसको? x will be रियल नंबर क्लोज्ड इंटरवल a to b। समझ गए? x क्या होगा बच्चा? x रियल नंबर होगा क्लोज्ड इंटरवल a to b। ये जो बड़की ब्रैकेट दिखाया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह लग जाए वहां समझना कि a इंक्लूडिंग है और b भी क्या है? इंक्लूडिंग है। तो a को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं और b को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। इस प्रकार हमारा x का मान a भी यहां पे है, b भी है, और a और b के बीच जितना रियल नंबर है वो सब होगा, वो सब होगा। समझ में आया? और तुम्हें कुछ क्वेश्चन यहां पे देखो बच्चा, इफ x lie between -3 to 5 then find x। तो आ जाओ पहले इसको एक डायग्राम बना ले मस्त वाला। इधर -इंफिनिटी हो गया, इधर इंफिनिटी हो गया। अब x क्या है? -3 और 5 के बीच है। और इस बात देखेंगे बच्चा तो -3 भी देखो क्या है, लिया जा रहा है, तो ये भी इंक्लूडिंग है। और 5 में देखो यहाँ पे क्या हुआ जा रहा है, लिया जा रहा है, ये भी इंक्लूडिंग है। लेकिन -3 से बड़ा भी है, तो -3 से बड़ा तुम्हें पता है इधर ही मिलेगा, और 5 से छोटा तुम्हें पता है किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तो ये दोनों के बीच कौन सा आंसर होगा हमारा? ये वाला पार्ट होगा सब, होगा कि नहीं बच्चा? तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार x जो होगा उसको अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि क्लोज्ड -3 टू क्लोज्ड 5, है ना। क्लोज इसका देखो वैसे इसकी बनाने की जरूरत नहीं था, लेकिन अगर इसको बनाओगे ना तो तेरा खोपड़ी में ना क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, समझ लो, तो इसलिए बनाते हैं। तो x जो होगा ऑल रियल नंबर बिटवीन -3 to 5 एंड -3 and 5 also, ठीक है। यहाँ पे x का मान -3 भी होगा, 5 भी होगा, और -3 और 5 के बीच जितना भी रियल नंबर होगा वो सब होगा, सब होगा। अब बोलना नहीं कि कितना होगा, तुम्हें पता है कि कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। तो ये हमारा है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूं, इफ x is lies, if x is lies between -4 to 0 then find x। तो इस क्वेश्चन का जवाब तुम आंसर कमेंट में लिख के बताना। मैं बढ़ता हूं। द लास्ट इंटरवल वो है सेमी क्लोज्ड या सेमी, बच्चा बाटी ये हमारा तीसरा इंटरवल है जो है सेमी ओपन। सेमी ओपन मतलब सेमी मतलब आधा, ओपन मतलब खुला रहेगा, और सेमी क्लोज मतलब आधा बंद रहेगा, ठीक है। सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब यही हो गया कि आधा खुला रहेगा आधा बंद रहेगा। तो मान लेते हैं लेट a and b are two real numbers such that x कोई रियल नंबर है जो क्या है, a से बड़ा है और a के बराबर भी है, लेकिन b से छोटा है। समझ में आया? हमारे पास a और b दो रियल नंबर है बच्चा, a और b दो रियल नंबर है। इस प्रकार दो रियल नंबर है कि ये दोनों के बीच कोई रियल नंबर x एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट मतलब है, इस प्रकार है कि x a से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। ऐसा इंटरवल सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल का,
सेमी क्लोज का मतलब देखो आधा, सेमी मतलब हाफ, इधर वाला देखो ये क्लोज है ना, क्योंकि ये को लेके चल रहा है, ये हमारा क्या है इंक्लूडिंग है, तो सेमी क्लोज, आधा क्या है क्लोज। अब आपको पता है कि इंक्लूडिंग जहां पर रहेगा वहां पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। और सेमी ओपन का मतलब देखो यहाँ पे बी को इंक्लूडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आधा हम लोग ले रहे हैं और आधा ले नहीं रहे, इसलिए इसको सेमी ओपन और सेमी क्लोज बोलेंगे, ठीक है। और इसको देखते हैं नंबर लाइन कैसा दिखता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है बच्चा, यहां पे हमारा ए है और यहां पे हमारा बी। ये तो बात साफ साफ दिख रहा है कि ए हमारा इंक्लूडिंग है, तो जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, ए के पास एक ऐसा स्पेयर बना देंगे जो सॉलिड होगा, ठीक है। बी इंक्लूडिंग नहीं है तो बी के पास क्या बना देंगे, एक ऐसा स्पेयर बना देंगे जो सॉलिड ना हो, इसका मतलब ये इंक्लूडिंग नहीं है और ये इंक्लूडिंग है, ठीक है। x का मान क्या है, a तो होना ही चाहिए लेकिन a से बड़ा होना, तो मुझे बेटे x का मान क्या है, a तो है लेकिन a से बड़ा भी है, तो a से बड़ा तुम्हें पता है किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। लेकिन b से छोटा है, तो b से छोटा किधर मिलेगा बच्चे, बाटे आपको पता है इधर ही मिलेगा, है ना। इस प्रकार हमें a और b के बीच जो मिलेगा वो सारा नंबर इधर ही होगा, होगा कि नहीं, बता दो यार, सारा इधर ही होगा। B नहीं है लेकिन A है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसा लिख देंगे, x जो होगा वो क्लोज इंटरवल A टू ओपन इंटरवल B। देखो इधर दिए छोटी ब्रैकेट, इसका मतलब B इंक्लूडिंग नहीं है, इसको पढ़ेंगे कैसे, x जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा बिटवीन क्लोज इंटरवल A टू ओपन इंटरवल B, ठीक है। इसको ऐसा लिख दे, या फिर अगर तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जो x होगा ई क्लोज इंटरवल A तो होगा लेकिन ओपन इंटरवल B होगा, इधर ओपन कर दी, उधर ओपन कर दी, उधर खोल के छोड़ दी। आप बोलोगे सर इधर भी तो खोल के छोड़ दिए, लेकिन इधर खोल के छोड़े ना, इसका मुंहमा तरफ लिखे हैं A को, लेकिन इधर खोल के छोड़े ना तो इसका पुछिया तरफ लिखे हैं B को, इसको बोलते हैं ओपन। अगर यहाँ पे B लिख देते ना, यहाँ पे B, तो वो भी क्लोज ही कहलाता। तो आप देखना जब भी ओपन लिखेंगे ना तो उसका उधर पीछे तरफ लिखेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके पीछे तरफ लिखेंगे, सामने नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सामने लिखा गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x जो होगा और रियल नंबर होगा बिटवीन क्लोज इंटरवल A टू ओपन इंटरवल B, समझ गया। तो ये था बच्चा बाकी हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो यहाँ पे देखो आधा क्या है, आधा क्लोज है और आधा क्या है, देखो इधर ओपन है, तो सेमी ओपन मतलब सेमी क्लोज, तो इधर से देखो क्या है सेमी क्लोज, और सेमी ओपन तो इधर से देखो क्या है सेमी ओपन, समझ में आया। तो सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल ऐसे ही कुछ दिखता है बच्चे बाटे। आइए कुछ सवाल देता हूं। ये सवाल है बच्चे बाटे, क्या दिया है सवाल कि इफ x इज बिटवीन -3 to 5, लेकिन -3 भी इंक्लूडिंग है लेकिन 5 एक्सक्लूडिंग है, तो कह रहा है फाइंड x। तो आ जाओ बता दो अब डायरेक्ट, मुझे नहीं लगता इतना मेहनत करना चाहिए, हम स्मार्ट बन गए, हमें समझ में आ गया करना क्या है। तो -3 क्या है इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3, और 5 क्या है इंक्लूडिंग नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे ओपन इंटरवल 5, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, x जो होगा बच्चा वो -3 to 5 होगा और 5 के पास ओपन, है ना। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ x इज बिटवीन -2 to 0, इस बार ऐसा देना, देन फाइंड x। इस पर क्या लिखा है कि x जो है -2 से बड़ा है, -2 नहीं है, -2 से बड़ा है लेकिन 0 से छोटा और 0, कैसे होगा यहाँ आंसर इसका, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। -2 क्या है, लेना है नहीं लेना है, इसको -2 को हम ओपन इंटरवल लिखेंगे, 0 इंक्लूडिंग है, हाँ जी है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोज, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो बच्चा, या तुम ऐसे लिख दो x जो होगा वो ओपन इंटरवल -2 टू क्लोज इंटरवल 2, समझ रहे हो क्या। इसको आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इस तरह का जो लिखावट होता है ना, जो जनरली जो ज्यादा बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होता है, IIT वगैरह का एग्जाम वगैरह आप देखोगे, AIEEE वगैरह का एग्जाम देखोगे, क्योंकि AIEEE भी होता नहीं है, AIEEE का नाम IIT मेंस रखा गया है और
IIT जो पहले हुआ करता था जब हम लोग देते थे, तो उस तरह टाइप IIT का एग्जाम होता था, जो कि अभी IIT को IIT एडवांस बोला जाता है ना। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे ना तो इस तरह का देगा, इस तरह का ब्रैकेट लिख के देगा और तुम्हें ना मतलब फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम फंसोगे कैसे यार, है ना। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो फिर फंसेगा कोई क्यों, है ना। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं, तुम बना के बताना, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन फाइंड x। क्वेश्चन अगला, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 देन फाइंड x। अगला, if x is greater than -1 then find x, and the last question, if x is less than 4 then find x। तो ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चा, और बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैं दिया हूं, ठीक है। देने का तो कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये 4 क्वेश्चन का जवाब अगर कमेंट में तुमने लिख के बता दिया सही सही, तो तेरे को ना ये जो इंटरवल है, इंटरवल सेट के साथ इंटरवल तेरे खोपड़ी पे फिट हो जाए, है ना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा बच्चे बाटी, और अगर अच्छा लगा तो थोड़ा सा शेयर कर लो यार चैनल को, है ना। जितना ज्यादा जरूरत लोगों है उसको पास थोड़ा शेयर कर लो, ताकि आने वाले कल बहुत ही ताबड़तोड़ प्लेलिस्ट आने वाला है, पूरा 11-12 का एकदम डिट्टो प्लेलिस्ट आएगा, एकदम एक एक चीज इतना डिटेल में बताएंगे आपको। अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो बस शुरू हुआ, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके थोड़ा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो जरूरतमंद दोस्त है उसके साथ शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे बाटी, तब तक जहां भी हो अच्छे से मेहनत करो, 7-8 घंटे दबा के मेहनत करो यार, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों से प्यार करो, और क्या ही है जिंदगी में फोड़ते रहो। जय हिंद।